हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, चौथा है निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन के, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पहला है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, चौथा है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटद्दा में, वाड़ावाली में, तीसरा है लोथल में, चौथा है कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहला राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अब छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? पहला है सेल खड़ी, दूसरा है कांसा, तीसरा है तावा, चौथा है लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। सातवां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला है कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है पुरापाषाण युग, चौथा है लौह युग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पहला है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। नौवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? पहला है ग्रामीण, दूसरा है शहरी, तीसरा है यायावर खाना बदोश, चौथा है जनजाति। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहरी। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, सिंधु सभ्यता में के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते हैं? पहला है ईंट से, दूसरा है बांस से, तीसरा है पत्थर से, चौथा है लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ईंट से। 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला है मुद्राएं, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास, चौथा है जौ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? पहला है सन जॉन मार्शल, दूसरा है R.D. बनर्जी, तीसरा है ए कनिंघम, चौथा है दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर दयाराम साहनी। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? पहला है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़ और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल। 14वां क्वेश्चन,
पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है चौहद्दी, चौथा है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी लोथल। 15वां क्वेश्चन हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग से विभक्त था? पहला है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या है? पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता, तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा सभ्यता। अब 17वां क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, दूसरा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते, तीसरा वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, चौथा नीचे गए कूट में प्रयोग का सही कथन। क्या हो सकते? दो है कि एक दो दोनों हो सकते हैं, एक दो तीन हो सकते हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई? पहला 1953, दूसरा 1942, तीसरा 1901, चौथा है 1921। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 19वां क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पहला उचित समतावादी, दूसरा दास श्रमिक आधारित, तीसरा वर्ण आधारित, चौथा जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सेट की ओर। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो सिंध का नखलिस्तान बाघ सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका है वर्गाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा त्रिभुजाकार, चौथा है गोलाकार। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 को सुलेखित करना है यानी सही स्थल मतलब सही से क्रम में लगाना है। पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा सूची, नदी, रावी, सिंधु, भोगवा, घाघर। तो इसका आप लोगों को सही सुलेखित करना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने से हल करिए। फिलहाल मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने से हल करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, आहड़ावाली में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 5, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है? पहला है कालीबंगा, दूसरा चनहुद्दड़ो, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है बाड़ावाली। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 6,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पहला है पंजाब, दूसरा है सिंध, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी सिंध। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नागर पाया जाता है। पहला है मोहनजोदड़ो में, दूसरा है हड़प्पा में, तीसरा है लोथल में, चौथा है कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता में मुद्रा किस देवता से रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? पहला है आद्य शिव, दूसरा है आद्य ब्रह्मा, तीसरा है आद्य विष्णु, चौथा है आद्य इंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? पहला है कालीबंगा, दूसरा रोपड़, तीसरा वाड़ावाली, चौथा है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लोथल। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला है जीवितों का टीला, दूसरा कंकालों का टीला, तीसरा है दासों का टीला, चौथा है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मृतकों का टीला। अब क्वेश्चन नंबर 11 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है लोथल सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, चौथा है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12 संदर्भ स्थलों में उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु को सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? पहला है शेर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है बैल, चौथा है हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बैल। ठीक है दोस्तों, अब 33वां क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला है अपने नागर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल में। 15वां भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा? पहला हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा जो है भारत में सबसे पहला शहर खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा वैदिक संहिताओं में, चौथा है चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें गलत छाटना है। नागरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी लोग लोहे से परिचित थे। फिर से यही सही सुनियमित आ गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, यानी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। फिलहाल मैं इसका आप लोगों को राइट आंसर बता देता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहते हैं? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? पहला है चेनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है रावी, चौथा है सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चेनाब। चेनाब जो है मांडा नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 20वां
क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? पहला है चेनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है सिंधु, चौथा है रावी। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे और ऐसे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और एक कमेंट में मुझे बताइए क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।